कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। चांदनी चौक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। जेपी अग्रवाल साहब, एक बार फिर से आपको चांदनी चौक से क्या लगता है, कितनी उम्मीदें, कितनी चुनौतियां? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई पहला चुनाव नहीं है मेरा। ये मेरा 9वां लोकसभा का चुनाव है और इन्हीं दिल्ली की गलियों में घूमते रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ रहे हैं। ये हमारा घर है और चांदनी चौक के लोगों के साथ तो मेरा बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहा है, क्योंकि मेरा जन्म भी वहीं हुआ। तो और जब भी कभी कोई दुख और तकलीफ़ आई है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं कांग्रेस के झंडे के नीचे। सर, नॉर्थ ईस्ट से पिछली बार चुनाव लड़ा था, अब की बार चांदनी चौक जो है वो आपको सीट दी गई है। क्या लगता है, क्या कमी थी जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट सीट नहीं दी गई, आपको चांदनी चौक दिया? नहीं, ये पार्टी का फैसला होता है। आप किसी को कहीं भी दे सकते हैं और हर चीज़ एक चुनौती होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और मेरी तो घर वापसी हुई है। आप उनमें से नेता हैं जो लगातार गठबंधन के खिलाफ थे। क्या लगता है सर, जो हाईकमान का ये फैसला आया कि अगले दम पर अब लिस्ट जो जारी की गई है, क्या लगता है ये फैसला सही है? अब बिल्कुल, पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी किसी के दबाव में थोड़ी चुनाव लड़ती है। इतनी बड़ी पार्टी, इतने साल हमने सरकारें चलाई, दिल्ली में 15 साल इकट्ठे एक मुश्त हमारी सरकार चली, हमने सेवा की है लोगों की, तो हमें डर नहीं है किसी बात का। और बड़ी चुनौती है, बड़े ज़ोर से चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे सारे उम्मीदवार बड़े धाकड़ हैं। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनावों में आपके लिए? कांग्रेस का मुद्दा हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान, लोगों को सहूलियत मिले, हम उनको अपना समझते हैं। वो हमारे लोग हैं, उनके दुख सुख में खड़े होना, उनकी आवाज़ उठाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर अभी टाइम काफ़ी बचा नहीं है, 1 या 2 दिन के बाद, अगर गठबंधन अगर हो जाता है, आपकी सीट अगर जाती है तो क्या करेंगे? पार्टी जो फैसला करे वो सर माथे है, उसमें कोई सवाल किसी तरह का नहीं होता। आम आदमी पार्टी या बीजेपी, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा आपके लिए चुनौती है? दोनों ने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं करा। 5 साल का इतिहास निकाल लो इनका, आप सड़कों पे यही बोलना है। उनकी सेंटर में सरकार थी, वो बताएं दिल्ली में क्या करा उन्होंने। और चांदनी चौक के लिए जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, बताओ क्या करा। ये तो जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो उसमें आया था ना अखबार में, जेपी द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम दिल्ली। हमने, और मेरे डेवलपमेंट के काम थे। आप पार्टी की सरकार है, 5 साल से बताइए क्या दे दिया। तो जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप उनके दुख सुख के भागीदार नहीं है, तो चुनाव लड़ना सिर्फ वोट मांगने आते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे जेपी अग्रवाल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगले चुनावों के लिए अगर जिस तरीके से कैंपेनिंग करेंगे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से सवाल जवाब करेंगे कि पिछले 5 सालों का लेखा जोखा जो है वो जनता के बीच लाए।